समाजवादी पार्टी और बीजेपी पे ही है। और यहां पर चंद्रभान पासवान 3,995 वोटों से आगे चल रहे। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। विकास और जातिगत समीकरण कहा जाता है कि मिल्कीपुर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और 9 बार समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपनी जीत हासिल की और कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुफीद सीट है। कहा जा सकता है कि घर जैसी सीट है और ऐसे में समाजवादी पार्टी थोड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई। लेकिन बड़ी अपडेट यह कि अजीत प्रसाद वहां पर पीछे है। विकास और जातिगत समीकरण बेहद अहम मुद्दे हैं और यहां पर ब्राह्मण और दलित जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होते हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है क्योंकि अभी भी लगातार मतगणना चल रही है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे और रुपेश मेरे साथ इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। सीधा रुख कर लेते हैं रुपेश का। रुपेश, और क्या अपडेट है वहां से आपके पास? तो बैलेट पेपर की गिनती तो चली रही, बात की जाए जो है जो है अगर बात तो उसकी गिनती शुरुआती तौर में अगर देखा जाए तो 3,995 वोट से जो है चंद्रभान आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से अब पिटारा खुला है, धीमे धीमे आगे बढ़ती घटती बढ़ती मतलब दोनों पार्टी के बारे में पता चलेगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ दोनों पार्टी के लोग मौजूद यहाँ पर हैं। बकायदा जो आजाद समाज पार्टी का जो सूरज चौधरी भी यहाँ मौजूद है, उसका भी कहना है कि हमारे पर वो भी आरोप लगा रहा है, मतलब कि बीजेपी ने गलत किया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है यहाँ पर है। जिससे देखा जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये और सबकी निगाह इस पर है। और जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से वोटिंग जो इसकी हुई है आपकी हुई है, बहुत ही देखने लायक वोटिंग हुई है। जिसे देखा जाए तो 7% वोट ज्यादा पड़े हैं हर बार के बाद। तो जिससे देखा जाए 65% वोटिंग की गई है और पूरे जोश खरोश से लोगों ने जो वहाँ के जो आपके मतदाता थे उन्होंने बकायदा वोटिंग की थी। तो उसका अभी असर दिखाई पड़ा है। हालांकि शुरुआती आंकड़े, शुरुआती जानकारी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक शुरुआती बड़ा झटका भी है। जी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जिस तरह समाज पार्टी के लोगों का ये दावा था कि मतलब हम जो है यहाँ जीत रहे हैं और इतने वोटों जीत रहे हैं। अभी खुद उन्होंने ऐलान कर दिया आपके संसद जी ने कि यहाँ से जो है बकायदा जीते हुए हैं और इतने वोटों जीते हैं। लेकिन जिससे देखा जाए कि पहले जब ईवीएम का पटाखा खुला, 14 ईवीएम जो खुली, उसमें जो है 3,995 वोट से जो है बीजेपी आगे चल रही है। तो देखा जा रहा है कि आगे भी ऐसा दौर रहा है तो आगे क्या होगा ये तो सही मामला है। अच्छा, शुरुआत से जो तस्वीरें आ रही थी वो सबने देखी और आज की जो तस्वीर है चंद्रभान पासवान जो वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, देखा गया कि वो मंदिर पहुंचे, भगवान को खुश करने की कोशिश की गई। अमूमन ऐसा होता है कि जब चुनाव होते तो कहा जाता है कि हार्ट बीट चाहे जितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, डर सभी को लगता है और शायद ये वही डर है जिसकी वजह से उनको भगवान की चौखट पहुंचना पड़ा। और देखिए ये तस्वीरें हैं चंद्रभान जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं और देखिए बड़ी उम्मीदें हैं दोनों दल को। फिलहाल शुरुआती जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं, इसमें बीजेपी आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, चंद्रभान पासवान भगवान की चौखट पर पहुंचे, उन्होंने माथा टेका, वहां पर भगवान को मनाने की कोशिश की क्योंकि ये दोनों ही दलों के लिए नाक का चुनाव बना हुआ है। रुपेश हमारे साथ लगातार मौजूद है, लेकिन उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को सुनाते कि क्या कहा गया। मोदी और आदरणीय योगी जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में मिल्कीपुर के महान देवतुल्य मतदाताओं सहित सभी सम्मानित जनता को चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस तरह से उनका अपार जन समर्थन मिला, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रहे थे उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम किया और उन्हीं रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर के महान जनता का अपार जन समर्थन मिला। इसके लिए वहाँ के मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मिल्कीपुर में क्या करेंगे आप अगर विधायक होते हैं? मिल्कीपुर के विकास में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और वहाँ के जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, समाज में खड़े अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सुविधा पहुँचाने का काम किया जाएगा और वहाँ के विकास में कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। इससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस महापरिणाम से जुड़ी हुई दिल्ली से